उससे आपके चार की जरूर आनी है। तो इसलिए यहाँ भी पांचों सीटें, ये जब हम लोग जा रहे हैं, बहुत दुर्गम क्षेत्र है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता है तो कोई गांव का बच्चा, कोई बूढ़ी महिला, कोई जाके अब की बार 400 पार दूर से चिल्लाते। मतलब आप सोचिए, ये मेरे जीवन काल का, मैं तो बहुत समय से चुनाव प्रबंधन में आप लोग देखते हैं, मैं पहली बार ये चुनाव देखा जब चुनाव लगा जनता लड़ रही है और हम जितने किरदार हैं सब गौण हो गए, कार्यकर्ता मतलब जनता ही चुनाव लड़ रही है। कोई कहता मोदी है तो मुमकिन है दूर से देखते ही, कोई कहता है कि आएगा तो मोदी ही, तमाम कंठस्थ है सबको सारी बात। तो आप लोगों का प्रबंधन और प्रचार है ना कि लोगों तक ये नारे पहुंचे हैं, पीएम हर रैली में ये नारा लगवाते हैं। आपकी भाषा में ये प्रबंधन है, लेकिन वास्तविकता में ये मोदी जी का कामकाज है। मोदी जी ने जिस प्रकार से विगत 10 सालों से काम किया है उसका असर है। आप लोगों की भाषा में प्रबंधन हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरह से जन कल्याण के काम हों, आप एक एक चीज उठाइए। लोग, जनता मुझसे खुद बोलती है, हम कुछ नहीं कह रहे, मैंने कहा ना जनता चुनाव लड़ रही है। बोलते साहब अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया की कोई बड़ी बड़ी देश अपने नागरिकों को फ्री वैक्सीन नहीं लगा पाई, मोदी जी ने हमको 3 वैक्सीन लगाई है। ये लोग कैसे बोलते 80 करोड़ साहब, यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा। लोग बताते हैं कि यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा लोगों को राशन, फ्री राशन दिया जाता है। तो इसलिए अंजना जी, ये आप प्रबंधन मानिए, हम इसको जन कल्याण मानते हैं और यही मोदी जी का काम है कि नीचे तक हर आदमी को 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के चलना, उनके लिए काम करना। लेकिन जनता से उम्मीदवार को कनेक्ट तो बनाना ही पड़ता है ना सर। आप देखिए अब यहाँ पर कितने 5 जिले हैं, मतलब चमोली, रुद्रप्रयाग, 5 जिले, 14 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। जैसे आप ही ने बताया केदारनाथ से लेकर रामनगर, आपको रोज लगभग 300-400 किलोमीटर लोगों से जा जाकर मिलना तो पड़ रहा है। क्या बोलते हैं जब उनसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या किस बात पर? जी का काम था एक देवभूमि के लिए क्या क्या काम है। देखिए अंजना जी, आज आप देखिए, हम पहाड़ के लोग कभी भूल नहीं सकते। ये जो आप बद्रीनाथ हाईवे देख रही है ना, इस हाईवे में पतली सी सड़क हुआ करती, लोग भूलेंगे नहीं। और फाटक लगता था, आप लोग नहीं समझेंगे फाटक क्या होता है। समझते हैं, बिहार वाले नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। फाटक में क्या होता था कि ऊपर से एक बार गाड़ी छोड़ी जाती थी, कॉन्वॉय नीचे जाती, फिर नीचे जाती। आज आप, मैं आपको रोज देखता हूँ कर्तव्य पथ से रिपोर्टिंग करते हुए। कर्तव्य पथ से चौड़ी सड़क हमारा बद्रीनाथ का हाईवे। और अंजना जी, आप ये सोचेगा, कर्तव्य पथ से चौड़ा हाईवे और उसके नीचे ट्रेन जा रही है। सोचिए, जब ये 2 साल के अंदर ट्रेन का काम पूरा होगा तो इस देवभूमि में क्या होने वाला है। ऋषिकेश से चलेंगे छुक 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 करते हुए और सीधा हिमालय पे पहुंचेंगे। तीर्थाटन कहाँ पहुंचेगा, पर्यटन कहाँ पहुंचेगा, रोजगार की किस तरह की संभावनाएं पैदा होंगी। आप कल्पना कीजिए कि आने वाले 2-3 साल में क्या होने वाला है। जो मोदी जी कहते हैं ना, आगे क्या, आगे ये अगला दशक उत्तराखंड का होगा, अगला दशक उत्तराखंड में विकास की नई गाथा लिखी होगी। पीएम की तरह आप भी थर्ड टर्म की तैयारी में लगता है जुट गए। नहीं, अब इसमें कहीं तक सुबह बचा क्या। आप विपक्ष तो ये कह रहा है, विपक्ष अब कह रहा है 300 पार उनका आएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार एजेंसी के दुरुपयोग के मुद्दे पर, लोकतंत्र को खत्म करने के मुद्दे पर वो कह रहे जनता उनके साथ जाएगी। आपको जमीन पे जाइएगा, आपको अगर कहीं ऐसा लगे, कांग्रेस के खुद ही लोग कोई भी चुनाव लड़ने के में इच्छुक नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट भाग चुके हैं। आप अभी जाएंगे तो हमारे यहाँ सारे कैंडिडेट हो चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं इलेक्शन को। और जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी, उनका 3 दिन पहले बयान आया था जो टिकट मिल रहे थे कि भाई मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। सभी कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो अगर आपको इसमें भी नहीं दिखता है तो क्या कर सकते हैं। चलिए आते हैं अब एक एक करके तमाम नेताओं पर। अभी कितने मुख्यमंत्री जेल में है सर? मतलब एक तो पूर्व और एक करंट। विपक्ष इस मुद्दे पर, हालांकि सीट शेयरिंग नहीं भी हुई है ममता बनर्जी के साथ, लेकिन रामलीला मैदान पर एकजुट हुआ एक मंच पर। उनका ये कहना है कि एजेंसी के दुरुपयोग से आप लोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं, जो आपकी तरफ आ जाता है वो सारे धुल जाते हैं, आप लोग बीजेपी से गले लगाए होते हैं। अच्छा अंजना जी बताइए, अगर झारखंड में एक सांसद महोदय मिलते हैं जिनके पास 500 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो हम क्या करें। अगर कर्नाटक के अंदर एक कांग्रेस के नेता के घर में 150 करोड़ रुपए कैश, आप समझेगा, 150 करोड़ रुपए कैश मिलता है, हम क्या करें। आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा केस है, आप
आपके पास इतना समय नहीं, आप गेस्ट लोग हैं आपके बड़े चैनल में, तो इसलिए मैं आपसे 1 to 1 बात कर सकता हूँ कि शराब घोटाले में क्या क्या चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 बताइए आप, क्या पूरा ट्रेल है कि नहीं, क्या करें, कार्रवाई ना करें? मतलब ईडी और जो सारी एजेंसी हैं पैसा पकड़ ले, 500 करोड़ रुपए इस कमरे से भी बड़े पैसे पकड़ ले, और आप कहो कि साहब ईडी जो है वो भेदभाव करती है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये शराब घोटाले में वो कह रहे हैं कि रिकवरी बिल्कुल नहीं हुई है, पैसा बिल्कुल नहीं रिकवर हुआ है, और वो कह रहे हैं हम जेल से ही सरकार चलाएंगे क्योंकि आपने साजिशन सरकार उनको गिरफ्तार किया। देखिए, जब वो नए नए आए थे तो हम कहते थे कि साहब ये एकदम एनार्किस्ट है, ये नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे। फिर कुछ दिन थोड़ा ट्रैक पे आए, फिर वही बात करते हैं, कानून मानते कहाँ हैं, कानून को जानते कहाँ हैं, जानते हैं मानते नहीं। वो सब कुछ करते हैं, उनको पता है वो पूरा शराब घोटाले और इतने सारे घोटाले हैं, आप लोगों ने उठाए नहीं। आप दिल्ली में देखिए जल बोर्ड के दुनिया भर के आप नाम लेना शुरू करेंगे। अब मैं तो अपने इलेक्शन कैंपेन में तो आपको सारी याद दिलानी वो नहीं हूँ, लेकिन शराब घोटाले सहित जितने भी है, झारखंड वाला मामले में आप चर्चा कर लीजिए, उससे बड़ा कोई केस ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, अब इस पर कार्रवाई करें तो आप लोग कहते हैं कि कार्रवाई क्यों कर रहे हो, और कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ। तो इसलिए ये तो लगता है इसको न्यायालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और देखिए न्यायालय भी किसी को रिलीफ नहीं दे रहा। अच्छा, ये राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वायनाड से उन्होंने अपना पर्चा भर दिया है। खबर ये आ रही है कि हो सकता है अमेठी में, आपका तो वैसे गढ़वाल में फर्स्ट फेज 19 को वोटिंग है, लेकिन जब वायनाड में वोटिंग हो जाएगी उसके बाद वो अनाउंस करेगी अमेठी रायबरेली से कौन है। ये लड़ाई राहुल गांधी के तौर पर अगर आप देखें विपक्ष के नेता, क्योंकि अमित शाह भी कहते हैं ये मोदी वर्सेस राहुल है, क्यों कहते हैं ऐसा, क्यों सूट करता है? नहीं, अब देखिए, अगर प्रैक्टिकली देखें, हम लोगों को जिन जा रहे हैं, जो जनता चाहती है वो बताओ, जनता क्या कहती है कि भाई इस चुनाव का अल्टीमेटली क्या है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव, देश में किसकी सरकार बनेगी उसका चुनाव है। तो क्या करें, जनता को बहुत क्लियर है कि इस चुनाव से अगर एक बटन यहाँ दबाएंगे अनिल बलूनी के नाम पर गढ़वाल में, तो बटन सीधा कमल का फूल जाएगा मोदी जी के पास। अब कांग्रेस में तो कहाँ जाएगा ये बताइए। और हजरा जी, बड़ी आपको रोचक बात बताता हूँ, सिर्फ 5 दिन बचे हैं प्रचार के हमारे यहाँ, आज तक कांग्रेस के जो युवराज है वो आए नहीं, कोई बुलाने के लिए भी तैयार नहीं। इससे स्पष्ट और क्या दिखता है कि कोई राहुल गांधी जी को अपने क्षेत्र में बुलाने के लिए तैयार है। आज तक 5 में से किसी ने नहीं बुलाया, पर वो जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कई जगहों पर। मुझे यहाँ तो नहीं दिखे कम से कम, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ कि यहाँ के जा रहे हैं। अब जाना मजबूरी है, लेकिन कोई इच्छुक नहीं है कांग्रेस का। वापस मेरे सवाल पे आती हूँ, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, अरविंद केजरीवाल है, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अमित शाह जी कहते हैं कि ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई है। क्यों? भाई देखिए, ये सब तो स्थानीय पार्टी है, ये तो राज्यों की पार्टी है। अब जो ये एक अलायंस बना रहे थे इंडी अलायंस नाम से, अब उसका नेता तो पूरा मिला के वो कहते थे बड़े भाई हम ही हैं, तो चुनाव तो किसके बीच में होगा, राहुल गांधी के साथ तो लड़ना पड़ेगा भाई। नाम अब बड़ी दुविधा ये है कि उनके पास नाम ही नहीं, वो उनको खुद के अलायंस में भी तैयार नहीं बातचीत करने, लेकिन उनकी बड़ी पार्टी तो नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को सामने ओपोनेंट रखना आपको सूट करता है, क्षेत्रीय सत्र पर आपको लगता है उनका नाम लेंगे तो शायद, क्योंकि वो अपने अपने राज्यों में तो सरकार चला रहे हैं, काफी लोकप्रिय। देखिए, अल्टीमेटली चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है, अल्टीमेटली चुनाव सरकार बनाने का है। तो जो उनको लगता है कि कोई सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को बताते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, लेकिन मैं आपको इंदिरा जी बताता हूँ, ये सब तो ठीक है। मैं कुछ कांग्रेस के अपने जो पहचान के लोगों के बैठा,